जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेडजेडणिदिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 13 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से, और अपना पेज नंबर है 146 है। 146 पे सबसे लास्ट पैराग्राफ। कल क्या बात चल रही थी? ज्ञान मागना की बात चल रही है, और यहाँ पर बात आ रही है कि जो भी ज्ञान है वो क्रमबद्ध में होता है। अब इसके लिए प्रश्न और समाधान हुए कि भगवान की वाणी कब खिली, तो कह रहे हैं वाणी तो वाणी से ही होती है। और फिर इसी श्रृंखला के अंतर्गत बात आई कि भरत चक्रवर्ती ने भगवान ऋषभ देव से पूछा कि यहाँ कोई और भी होने वाला तीर्थंकर विराजमान है, तो उन्होंने बोला हाँ, 24वां तीर्थंकर यहाँ विराजमान है। कितने समय के बाद होगा? दीदी आपकी आवाज टूट रही है क्या? मुझे ऐसा लगता है, सभी को लगता है। नहीं, बराबर आ रही है। मुझे भी ठीक है, अच्छी आ रही। प्रदीप भाई एक बार आप लेफ्ट होके वापस से रिज्वाइन करके देख लीजिए, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, तो कितने समय के बाद, तो कह रहे हैं लगभग 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के पश्चात तीर्थंकर हुए। अब ये वाली बात तो आ गई। अब यहाँ पर कितनी निशंकता की चर्चा गुरुदेव श्री उठा रहे कि इतनी बात सुनकर भरत चक्रवर्ती को छायक सम्यक दृष्टि तदव मोक्षगामी, है ना, उनको ऐसी कोई शंका नहीं हुई कि 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, कोई आश्चर्य कि उनको इतने दिन बाद होगा तो मुझे कब होगा, मुझे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई शंका नहीं। ये बात यहाँ पर चल रही है। क्या इस संबंध में भरत को शंका नहीं होती? क्योंकि यह बात टलने की नहीं। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, हमारे सुखी होने के मार्ग के लिए देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान परम 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 आवश्यक है। और उनकी कही हुई बात, इसका श्रद्धान, देव का श्रद्धान तो फिर उनकी कथनी का श्रद्धान, देव का ही श्रद्धान नहीं तो कथन का श्रद्धान नहीं, कथन का श्रद्धान नहीं तो ठीक है होता होगा, नहीं होता होगा, उनको कर्म बंधे इस परिणाम से, हमें तो बंधेंगे नहीं। कहाँ त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा सही सही से रहित होता कि नहीं होता, अनेकों प्रश्न, अनेकों शंकाएं। क्या कह रहे हैं, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान इक्वल टू सात तत्व का श्रद्धान इक्वल टू निज तत्व का श्रद्धान, ये सब इंटर रिलेटेड है। तभी कह रहे हैं अब मारीची के अधिक भव सुने, इसलिए मेरे भी अनंत भव होंगे, ऐसी शंका भरत को नहीं होती है, क्योंकि धर्मी जीव की दृष्टि स्वभाव पर है। स्वभाव कैसा है? भव रहित है, स्वभाव भव रहित है। तो जब स्वभाव भव रहित है तो परिणति में भव रहित पना प्रकट हो ही सकता है, होता ही है, कोई शंका नहीं। स्वभाव में भव नहीं, अल्प राग रहता है, वह अल्प समय में दूर होकर मुक्ति होगी, अल्प समय में दूर होकर मुक्ति होगी। श्रुत ज्ञानी को भव की शंका नहीं होती। क्यों नहीं होती? श्रुत ज्ञानी को भव की शंका क्यों नहीं होती?
क्योंकि स्वभाव में भव नहीं। कौन समझ में आया? क्योंकि मेरे स्वभाव में भव नहीं है, और जैसा स्वभाव होता है परिणति में वैसी व्यक्ति होती ही है। पानी बॉईल हो रहा है, लेकिन पानी का स्वभाव शीतल है, तो उसकी परिणति में शीतलता प्रकट होती ही होती है, होती। समझ में आ रहा है? जिसके निमित्त से वो गर्माहट हो रही है, हाँ जी। यदि उस निमित्त का अभाव किया जाए तो बिना किसी उपाय के पानी अपनी शीतलता को प्राप्त करता है। हाँ जी, ठीक बात। बर्फ नहीं डालनी पड़ती उसमें, ही ठंडा हो जाता है स्वयं अपने आप। अच्छा, निमित्त को भी दूर नहीं करो, वो जलने दो, तो पूरा पानी इवापोरेट हो जाएगा, और इवापोरेट होके कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होके वापस शीतलता सही वापस आ जाएगा। हाँ जी। बस सदा अपने स्वभाव की ओर ढलती ही है, बिना किसी बाह्य उपाय किए। बाह्य उपाय नहीं करने पड़ते। ऐसे ही आत्मा के केस में कोई बाह्य उपाय नहीं करने पड़ते सुखी होने के लिए, कोई देह की कोई क्रिया नहीं करनी होती सुखी होने के लिए, कोई परिणाम बदलने नहीं पड़ते सुखी होने के लिए। फिर क्या करना होता है? एकमात्र मैं कौन हूं ऐसा जान लो, बस। एकमात्र क्या करना है? मैं कौन हूँ, कैसा तत्व हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, ऐसा जाना, और बस वो स्वभाव की ओर ढलता है। वो अपने क्रमबद्ध में प्रत्येक जीव जानता ही है। 99.99% भव्य होते हैं। क्या बोला? और वो जीव वहां से अपनी शुद्धता को प्रकट करते हुए सिद्ध दशा में पहुंच जाते हैं। बहुत थोड़े जीव अभव्य होते हैं, बहुत थोड़े। तो वो प्रत्येक जीव अपने क्रम नियत पर्याय से परिणमते हुए अपने स्वभाव को प्राप्त करता है। करणान योग से देखो तो कैसी कैसी चर्चाएं हैं, बहुत ही अजब गजब की चर्चाएं हैं। नेचुरल कंडीशंस में जिसका अब अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र शेष रह जाता है इस संसार में, तो ऑटोमेटिक वैसे प्रसंग बन जाएंगे, वैसे निमित्त मिल जाएंगे, ऐसे तत्व ज्ञान की भावना जग जाएगी, तत्व ज्ञान प्रकट करेगा, और अल्प काल में भव रहित भगवत दशा को प्रकट कर लेगा। नेचुरल सिस्टम है ये। बोलो, अपन सब कितने बुद्धि पूर्वक जैन कुल में जन्मे? बिना बुद्धि के। बोलो, कोई बुद्धि कौन ने नहीं अपने लगी। माता पिता को खोजा कि मैं तो जैन कुल में ही जाऊंगा? कोई नहीं, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रत्येक विश्व की वस्तु अपने स्वभाव की ओर ढलती ही है, बिना किसी बाह्य उपाय के ढलती है। ये जीव सुख क्यों चाहता है? बोलो, क्योंकि वो सुख उसका स्वभाव है, अपने स्वभाव को चाहता है, सुखी होना चाहता है। लेकिन सुखी होने का उपाय क्या है ये पता नहीं है। इसलिए उमा स्वामी आचार्य भगवान ने सबसे पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सबसे पहले वो सुखी होने का उपाय की चर्चा की। सबसे पहले सुखी होना चाहते हो, सुखी होने का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष। सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुखी होने का मार्ग नहीं पता, तो उन्होंने मार्ग बताया। सबसे पहला सूत्र। बहुत गजब की बात है। श्रुत ज्ञानी स्व को जानता हुआ विकल्प तथा राग द्वेष को जानता है, तब भी यह आकुलता ज्यादा समय नहीं रहेगी ऐसा वह जानता है। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी ये आकुलता? जिस जीव को शंका हो और कहे कि मेरे अनंत भव होंगे, तब उसका ज्ञान स्वभाव सन्मुख नहीं है, वो मिथ्या ज्ञानी।
पता नहीं मेरे कितने भव होंगे, क्या होंगे, नहीं होंगे, मैं भव्य हूँ, अभव्य हूँ। इसका मतलब है तुम्हें स्वरूप की खबर नहीं है। ऐसा इस मार्गड़ा स्थान की चाहे जैसी पर्याय का भेद धर्मी जीव को वर्तता हो, कौन सा भेद? मति ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान हो, अवधि हो, मन पर हो, केवल ज्ञान, नहीं तो मार्गण स्थान खोजेंगे नहीं। तब भी यह राग लंबे समय तक रहेगा ऐसी शंका उसको नहीं होती। क्रमबद्ध स्वीकार करने वालों की दृष्टि स्वभाव पर रहती। बद्धता का निर्णय का अर्थ है इसकी दृष्टि स्वभाव पर रहती। पर्याय की चिंता मिट जाती। जब परिणमन होने योग्य है तो क्या चिंता करें? होने योग्य है, किसकी चिंता करें? क्यों चिंता करें? कितने व्यर्थ के कोलाहल में ये जीव दुखी रहता है। ऐसा नहीं हो जाए, उनको ऐसा नहीं हो जाए, बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, धन का लॉस नहीं हो जाए। 7 भयों की चर्चा है जिनागम में। अकस्मात भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय, इस लोक का भय, परलोक का भय। क्यों है ये भय? स्वभाव को नहीं जानते भैया। जिनको उपचार से माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, बहू सब कहते हैं ना, ये सब अपने अपने, ये अन्य अन्य भी अपने अपने कर्माधीन व्यवस्था है इनकी। बाहर की सारी इनकी सारी व्यवस्था भी कर्माधीन है। हमारे तुम्हारे बिगाड़ने से बिगड़ती नहीं है, सुधारने से सुधरती नहीं है। की योग्यता पकी हो, तुम्हारे को विकल्प आया हो तो ऐसा लगता है बस ये मिथ्या अभिप्राय में है कि वो तो हमने संभाल दी बात, वो तो हमने कर दिया। तुमने उनने कुछ नहीं कहा, वो सब उनका कर्माधीन है। अपने बेटे को बोला था तुम कंप्यूटर साइंस ले लेना, वो तो बायोलॉजी लेना चाह रहा था। झूठी बात है, सब झूठी बात है। सबकी योग्यताएं न्यारी न्यारी हैं, सबके अपने कर्म के उदय न्यारे न्यारे हैं, सबका ज्ञान न्यारा न्यारा है, सबकी होनार न्यारी न्यारी है, सबकी भवितव्य न्यारा न्यारा है। बोलो कौन किसका करे, बिगाड़े, सुधारे? सकता नहीं, सामर्थ्य नहीं, संभावना ही नहीं है, बिल्कुल कोई संभावना ही नहीं है कहीं से कहीं। और ये वाली बात तो सभी बिल्कुल बहुत नजदीकी से अनुभव करते होंगे। हमारे चाहने से बाहर में पर में होता क्या है? वो चाह व्यर्थ है, रोजाना चाह एकदम व्यर्थ है, और चाह दुखरूप परिणाम है, एकमात्र आकुलता का कारण है और दूसरी तरफ बंद का कारण है। कितनी गजब की बात है। ऐसे ऐसे निर्णय पूर्वक उसकी दृष्टि स्वभाव पर रहती है, स्वभाव पर रहती है। कौन बिगाड़े, कौन सुधारे, किसे सुधारे, क्यों सुधारे? अच्छा, सुधारना भी क्यों चाहते हैं? उससे अब मेरा लाभ, मैं कौन? सबसे पहले मैं कौन और मेरा क्या लाभ? बोलो मैं कौन? अनंत गुणमयी अभेद स्वयं सिद्ध स्वयं प्रभु, प्रभु तत्व, मेरा कौन सुधार करेगा? बच्चे के पास बहुत लग्जरी हो गई, फिर मेरा क्या सुधार होगा उससे? बोलो कुछ नहीं होगा। क्या सुधार होगा? मैं मतलब कौन? भगवान आत्मा। मैं द्रव्य गुण पर्याय से कौन सी वस्तु हूं? फिर मेरा कोई पुत्र आदि होते कि नहीं होते? जितना भी उपचरित है वो उपचरित ही है, वो तो सब उपचार को उपचार रहने दो, उपचार को परमार्थ मत बनाओ, उपचार को उपचार रहने दो। सहज सुखी है, बस स्वरूप समझ के सहज सुख प्रकट है। योग्यता होनार का श्रद्धान, मेरे जे कोई लाभ हानि नहीं, किसी पर द्रव्य से न लाभ है न हानि है। नहीं नहीं, वो जब अंतिम समय होएगा तब, अरे मेरा कोई अंतिम समय ही नहीं होता, ट्रांसफर होता है। अंतिम समय थोड़ी होता है एक गति से दूसरी गति में ट्रांसफर। अनंत। हाँ,
आखिरी समय कौन सा होता है? नहीं वे समाधि मरण कराएंगे तो समाधि मरण दूसरा नहीं कराता। आपको तत्व ज्ञान है और बाहर में स्थिति जो भी बने तत्व ज्ञान के बल पर आज पूरे जीवन में साम्य भाव है तो अंतिम समय भी साम्य में जाएगा। वर्तमान में तत्व ज्ञान नहीं है और बच्चे वक्ता अमर सुना रहे हैं, बच्चे तत्व ज्ञान करा रहे हैं, बार बार आत्मा बता रहे हैं और तुमको ये चिंता है इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। तो कौन किसको साम्य उत्पन्न कराए? हाँ जी। बोलो, कौन किसको साम्य? और आकुलता और बढ़ती इस समय। ये निर्णय चाहिए अभी अभी। इसलिए कह रहे हैं क्रमबद्ध स्वीकार करने वाले की दृष्टि स्वभाव पर रहती है। इसमें बहुत माल है इस सेंटेंस में, प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत है इस सेंटेंस में। सबकी क्रमबद्धता स्वीकार करो, अपनी क्रमबद्धता स्वीकार करो। उसने तेज बोल दिया, क्रमबद्धता स्वीकार करो, स्वीकार करो, ऐसा ही होना था। उसमें क्या इष्ट है और क्या अनिष्ट है स्वीकार। अनंत, ये अनंत पुरुषार्थ का काम है। ऐसा कैसे कह दी, ऐसे कैसे कह दी? अरे तुम्हारी अब कर्म का होता तो ठीक है, पर वो तो छोटा है, वो तो बड़ा है, उनको तो ऐसा, उनको तो ऐसा। बोलो, स्वभाव पर दृष्टि रहती है। ओहो मैं परिपूर्ण हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान दर्पण में झलक रहा है मात्र। जब वो झलकन भी, वो ज्ञान भी झलकन रूप नहीं होता। ऐसा अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ तत्व हूँ। ये बस स्वभाव के आश्रय से अनंत आनंद है। ये है सुखी होने का मामला। उनको भव की शंका नहीं होती, तब भी पर्याय को जानते हैं। धर्मी जीव को मति शुद्ध ज्ञान अल्प होता है, किसी को अवधि अल्प होता है। इसलिए मुझको गणधर जितना बाहर है उनका ज्ञान कब होगा, कब केवल ज्ञान होगा, ऐसी शंका धर्मी जीव को नहीं होती। जब क्रमबद्ध की स्वीकृति है एक बात, पर्याय में क्रमबद्धता एक बात, और द्रव्य स्वभाव से अभी ही परिपूर्ण हूं। जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा ना, तब भी अभी जैसा परिपूर्ण तब भी वैसी परिपूर्ण रहूंगा। केवल ज्ञान से मुझ त्रिकाली ध्रुव में क्या होगा? मेरा मैं बना तो ध्रुव तत्व में है जो सदा एक रूप रहता है। जो पर्याय उत्पन्न होगी मेरे ज्ञान में झलकेगी, मेरे को उसका जानना होगा और मैं तो धर्मी हूँ। धन्यवाद। क्यों चाहिए? न पर द्रव्य का अट्रैक्शन और न पर्यायों का अट्रैक्शन। हाँ जी। एकमात्र ये भगवान आत्मा का आकर्षण हो गया है। क्या बोला? भगवान आत्मा का आकर्षण हो गया। यहाँ पे कहना वही आदरणीय है। मेरी बात क्योंकि मेरे सर्व सर्व शांति का उपाय यहीं से मिल रहा है मुझे बार बार। बाहर में देखो पर लक्ष्य अशांति, अनंत आकुलता, अनंत आकुलता, अनंत अशांति, अनंत कर्मों का बल। और स्वभाव की ओर देखो तो अनंत शांति का समुद्र, गंभीर समुद्र, शांत समुद्र, एकदम शांति। इसलिए यही आदरणीय है। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। क्या बोल रहे हैं कि किसी अवधि ज्ञानी का विकास अधिक दिखता है। परमाणु को भी देखे, अवधि ज्ञानी का विषय परमाणु भी बन सकता है। ऐसा किसी को ज्ञान हो तब ज्ञानी को दूसरे का उतना अधिक विकास देखकर स्वयं का अल्प विकास देख हीनता या दीनता नहीं होती, खेद नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्रश्न है, क्यों नहीं? किसी के अधिक ज्ञान को देखकर और अपने अल्प ज्ञान को देखकर दीनता हीनता क्यों नहीं होती? बोलो। मेरा ज्ञान तो परिपूर्ण है सदा। ये अभी वर्तमान दशा में ये स्थिति है, पर मेरा तो ज्ञान हमेशा परिपूर्ण, उसको विश्वास है सर क्रमबद्ध में। पर्याय है एक समय की, एक समय की पर्याय में भले अल्पता हो, उसकी ताकत कितनी है एक समय की पर्याय की? मैं तो परिपूर्ण तत्व हूँ। इसलिए वो पर्याय, क्षणिक पर्याय को देखकर न दीनता हीनता होती और बहुत ज्ञान हो, ज्ञान का बहुत विकास हो तो घमंड भी नहीं होता। तो एक समय की पर्याय।
मैं परिपूर्ण तत्व हूँ, ऐसा। तब ज्ञानी को दूसरे का उतना अधिक विकास देखकर स्वयं का अल्प विकास देख हीनता या दीनता नहीं होती, खेद नहीं होता। और फिर किसी जीव को अवधिगानी का विकास बहुत हो, किसी मुनि को मन पर ज्ञान हो और समक्ष के जीव के विचार भूत भविष्य के भी जाने, तब भी ज्ञानी को उसका गर्व नहीं होता। और किसी शुद्ध ज्ञानी को मन पर ज्ञान न हो, तब वह मन पर ज्ञान की भावना नहीं करता, मन पर ज्ञान की भावना नहीं करता। स्वयं की तथा दूसरों की हीन अल्प या अधिक ज्ञान की पर्याय को जैसी है वैसी जानता। पर्याय अज्ञानी के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो पर्याय को देखकर अपने को पर्याय रूप अनुभव करता, तो दूसरे की पर्याय को देख के बोलेगा ओ ये तो कितने ज्ञानी, और हम तो अज्ञानी, ऐसा देखता है। स्वरूप कैसा है? वे भी ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, ये क्षणिक पर्याय। मैं भी ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, ये अल्प पर्याय भी क्षणिक पर्याय। ह्यूज मटेरियल एक जैसा है, तो न उससे राग और न अपने से द्वेष, इसलिए राग द्वेष नहीं होते। ज्ञानी को राग द्वेष नहीं होता। कैसा ज्ञानी मतलब कौन? बोलो कौन बताएगा? ज्ञानी मतलब कौन? जो अपने को आत्मा स्वरूप जानता है वो ज्ञानी। हाँ, अपने को आत्म स्वरूप जाने, परिपूर्ण जाने, वो ज्ञान ज्ञानी है वास्तव में। और उससे अभेद करके पूरी वस्तु को ज्ञानी कहते हैं, अभेद की भाषा में, है ना। वो ज्ञान ज्ञानी हुआ, ऐसा। केवल ज्ञान पर्याय द्रव्य से भेद रूप है, इसलिए यह भेद अशुद्ध न का विषय है। केवल ज्ञानी को नए नहीं होते, वे तो संपूर्ण दशा को प्राप्त हुए। अवधि ज्ञान मर्यादित रूपी पदार्थ को जानता है, मन पर्याय ज्ञान दूसरे के विचारों को जानता है। यह ज्ञान आंशिक प्रत्यक्ष है, इसलिए इसमें नए नहीं। मन पर्याय और अवधि ज्ञान कैसे हैं? आंशिक प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है ना। और मति ज्ञान का विषय अल्प है, इसलिए इसमें नए नए नहीं है। नए तो अकेले शुद्ध ज्ञान में होते हैं। और ये शुद्ध ज्ञान क्या है? ये बहुत अच्छा शब्द लिखा है, शुद्ध ज्ञान यह मति ज्ञान की उत्तर तर्कणा है। मतलब मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को और विशेष जानता है, उत्तर तर्कणा, और उसको बेस्ट टू बेस्ट लॉजिक के साथ में, वो शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान में नए होते हैं, है ना। वो वस्तु के अलग अलग पड़कों को जान लेता है, परिपूर्ण को जान लेता है, भेद को जान लेता है, अभेद को जान लेता है। ये शुद्ध ज्ञान का कार्यक्रम। शुद्ध ज्ञान विशेष ज्ञान। शुद्ध ज्ञानी अशुद्ध न से मार्गणा को खोजता है और विचारता है कि जगत में केवल ज्ञान प्राप्त किए हुए अनंत आत्मा है। गुरुदेव श्री ने मार्गणा का अर्थ ही एकदम अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। जो शुद्ध ज्ञानी है, मार्गणा स्थान किसको कहना? जहाँ जीवों की खोज की जाए, वो किस किस अपेक्षा से, किस किस ग्रुप में, एक कॉमन ग्रुप करते हुए वो उस एंगल से एक ग्रुपिंग में खोजना। तो कह रहे हैं कि केवल ज्ञान का खोजक भी कौन है? शुद्ध ज्ञानी। कि केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की पूर्ण शुद्ध पर्याय होती है, ये जीव की पर्याय है, यहाँ जीव है यहाँ पर, ऐसा। केवल ज्ञान की पर्याय को प्रतीति में लेता है, यह पर्याय परिपूर्ण है, ऐसा। नहीं, थोड़ा सा एक दो लाइन मिस हो गई हैं। जगत में केवल ज्ञान प्राप्त किए हुए अनंत आत्मा है। केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष जानते हैं, शुद्ध ज्ञानी परोक्ष जानते हैं। शुद्ध ज्ञानी केवल ज्ञान की मार्गणा का खोजक है, केवल ज्ञान की पर्याय को प्रतीति में लेता है, यह पर्याय परिपूर्ण है। मार्गणा शोधक को ऐसी प्रतीति हुई है, तब भी केवल ज्ञान पर्याय की भावना नहीं है। उसको मालूम है कि ज्ञान की एक ऐसी भी पर्याय है जो पूर्ण शुद्ध होती है,
तो उसको पर्याय की भावना नहीं। एक एंगल से कहते भी हैं कि भाई हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी, ऐसी भावना भी करते हैं। यहाँ पे गुरुदेव श्री दूसरे एंगल से बात कर रहे हैं कि उसको केवल ज्ञान की पर्याय की भावना नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि अभी अपने को परिपूर्ण जानते हैं। वो एंगल से गुरुदेव श्री यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो जो जो अपेक्षा हो उस अपेक्षा से बात को समझना चाहिए। धर्मी जीव को केवल ज्ञान के विकल्प की उमंग या आकांक्षा नहीं होती। उसी प्रकार स्वयं के अपरिपूर्ण मति शुद्ध ज्ञान का खेद नहीं। देखो मतलब द्रव्य स्वभाव किस तरह से ज्ञान में बसा है, पर्याय किस प्रकार से गौड़ है। मति शुद्ध ज्ञान का कोई खेद नहीं कि अभी तो मेरी अल्पता है। कहाँ अल्पता है? मैं तो परिपूर्ण हूं। अरे देखो वे केवल ज्ञानी है, देखो उनकी पर्याय पूर्ण है। अरे वे भी भगवान आत्मा है। क्या बोला? अंतर यही ऊपरी ऊपरी जान, ऊपरी जान अंदर अंदर एक समान। वो पर्याय को वेटेज नहीं देता। पूरा आदरणीय कौन है? भगवान आत्मा, त्रिकाली आत्मा, ध्रुव आत्मा। इस तरह से पर्याय गौड़ है कि मति शुद्ध ज्ञान से खेद नहीं और केवल ज्ञान की भावना नहीं। जो होता है होने दो, क्रमबद्ध में पर्याय जो आनी है आएगी। मुझे तो अभी का आनंद है। भैया ने वो 4 लाइन बनाई थी क्या, वो याद आ गई। कल का समकित किसने देखा, कल का संयम किसने देखा, कल का केवल ज्ञान किसने देखा, आज का ज्ञायक होए क्यों। केवल ज्ञान के लिए रो रहे, सम्यक दर्शन के लिए रो रहे, केवल ज्ञान को खो रहे हैं। अरे सॉरी, भगवान आत्मा को खो रहे हैं। आज ज्ञायक है ना उपलब्ध, आज का ज्ञायक को क्यों खोए। जिन पलों में हंस सकते हैं उन पलों में रोए क्यों। समझ आ रही बात? कल का संकित किसने देखा, आज का ज्ञायक होए क्यों। वेद ज्ञान कर आनंदित हो, मिथ्यात्म को रोए क्यों। क्या बोला? भेद विज्ञान करके, और भेद ज्ञान किसे कहते हैं? जिस ज्ञान में भगवान आते। हाँ जी। ऐसा कल का संकित किसने देखा, भेद ज्ञान कर आनंदित हो, मिथ्यात्म को रोए क्यों। बोलो अब कितनी गजब की बात कर रहे हैं, एकदम नेचुरल एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं गुरुदेव, सरल सरल एकदम। क्या कह रहे हैं? जैसे लड्डू खाने वाले को श्रद्धा है कि ये लड्डू छोटे से गले में से नीचे उतरेगा। वो लड्डू को देख के किसी को शंका होती है, ओ इतना बड़ा लड्डू, मेरा गला तो छोटा, कैसे खाऊंगा। नहीं होती। खा लिया तो पचेगा कि नहीं पचेगा, कुछ डिस्टर्ब तो नहीं कर देगा। किसी को शंका होती है आज तक? क्या बोल रहे हैं? नहीं होती। लड्डू छोटे से गले के नीचे उतरेगा, पच जाएगा, इसमें उसको जरा भी शंका नहीं होती। मतलब वो दृष्टांत कैसा दे रहे हैं। उसी प्रकार भाव शुद्ध ज्ञानी निशंक है कि इस जगत में केवल ज्ञानी है। मैं आत्मा ज्ञान स्वभावी हूँ, मुझ में वर्तमान में अल्पज्ञता है। उसका व्यय होकर परिपूर्ण दशा 1-2 भव में होगी। होगी, अभी होगी, कल होगी, होगी परसों होगी, जब होगी तब होगी। एक भव में होगी, दूसरे भव में होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? होगी, ऐसा श्रद्धान है ना। क्या बोल रहे हैं? स्वयं के केवल ज्ञान के लिए अनंत भव होंगे, उसको ऐसी शंका नहीं होती। फिर से वही प्रश्न, क्यों नहीं होती? भव रहित भगवान देखा है तो परिणति में बहुत भव नहीं होते। जिसने भव रहित भगवान देखा है ना, उसको अनंत भव होते ही नहीं। भव रहित भगवत पने का इतना कॉन्फिडेंस कि पर्याय तो 1000 बार आएगी।
ऐसा उसी को आएगी, हमको ही आएगी, हमको नहीं आएगी तो किसको आएगी? और ऐसे निर्णय करने पर नहीं आएगी तो फिर कैसे आएगी? कौन समझ में आ रहा है? हमको नहीं आएगी तो किसको आएगी? बोलो, ऐसे नहीं आएगी तो कैसे आएगी? इतना कॉन्फिडेंस, ऐसा कह रहे हैं। स्वयं के केवल ज्ञान के लिए अनंत भव होंगे, ऐसी उसको ऐसी शंका नहीं होती। मैं केवल ज्ञान अल्प समय में प्राप्त करूंगा। वर्तमान प्रभु आपका, वो भविष्य मम जान। हम भी आ रहे हैं, तिष्ठूंगा आपके निकट में ही, तिष्ठूंगा आपके बगल में ही बैठूंगा, है ना? ऐसी कितनी पद्य रचनाएं हैं। उसको ऐसी शंका नहीं होती, मैं केवल ज्ञान अल्प समय में प्राप्त करूंगा। मेरे पहले अनंत जीव इस प्रकार हो गए और भविष्य में होंगे। मैं अपने स्वभाव की प्रतीति कर पूर्ण करना चाहता हूँ, तब मेरे लिए अनंत काल हो नहीं सकता। साधक को केवल ज्ञान प्रकट करने में अनंत काल नहीं होता है, किंतु वह अल्प काल में ही केवली हो जाता है। अरे जो सोना खनिज में से निकल के वो सुनार के पास आ गया है, तो नियम से अल्प काल में 24 कैरेट का होगा ही होगा। एक दिन में नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन, 4-6 दिन में हो ही जाएगा। हाँ जी। ऐसा जिस पर नजर नहीं पड़ी अभी तक, दुनिया उसको मिट्टी समझ रही है, नजर नहीं पड़ी तो बहुत काल लगेगा। पता नहीं कब उसको कोई समझे नहीं समझे, कोई उसकी प्रोसेसिंग करे नहीं करे। ऐसे ही जब तक दृष्टि में नहीं आया भगवान आत्मा, तब तक अनंत काल बीत सकता है। जिसकी दृष्टि में आ गया, अब तो 2-4-10 भव में केवल ज्ञान होना ही होना है, एकदम नेचुरल बात है। दृष्टि में आ गया ना, हाँ जी। वो मिट्टी वहां से उठ के और वो स्वर्णकार के पास आ गई, उसकी दृष्टि पड़ गई, इसमें सोना है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टांत है। उसकी दृष्टि पड़ गई है, ये मिट्टी नहीं ये सोना है, वो प्रोसेसिंग करेगा। ऐसे यहाँ मिट्टी नहीं, यहाँ ज्ञान स्वरूपी चैतन्य चमत्कार है, सोना है यहाँ पे। जिसकी दृष्टि में ये सोना आ गया, देह से भिन्न भगवान आत्मा आ गया, ये नियम से अल्प काल में पूर्ण शुद्धता को प्रकट करेगा, गारंटेड। ठीक है। हाँ जी, बहुत सुंदर। अल्प काल अनंत काल के हिसाब से अनंतवे भाग है। देखो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। यदि मैं अल्प काल में केवल ज्ञान प्राप्त कर सकूंगा, तो अल्प काल के हिसाब से अनंत केवली हो गए हैं, हो रहे हैं और अनंत होंगे, ऐसा वो जानता है। धर्मी जीव की दृष्टि तो गुणी द्रव्य पर है, उसकी वर्तमान पर्याय केवल ज्ञान को खोजती है। जगत में केवल ज्ञान वाले जीव हैं, वे अनंत हैं। इस क्षेत्र में केवल ज्ञानी नहीं है, तब दूसरे क्षेत्र में केवल ज्ञानी है, इसलिए दूसरे क्षेत्र से भी सिद्ध होते हैं। और फिर केवल ज्ञान होने के पश्चात केवली को शरीर में रहने का अनंत का समय नहीं होता, और केवल ज्ञान के पश्चात सिद्ध होने में असंख्य वर्ष नहीं लगते, असंख्य वर्ष नहीं लगते। शरीर होने पर भी केवल ज्ञान हो सकता है। दुनिया कह रही है शरीर की वजह से परेशान है, शरीर की वजह से शरीर की वजह से परेशान है, तो अनंत भगवान भी परेशान होते शरीर की वजह से। शरीर के रहते अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया, शरीर के रहते अनंत सुखी हो गए, शरीर के रहते अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, अनंत बल प्रकट हो गया, और शरीर है अभी। इसका मतलब है शरीर की वजह से परेशान नहीं, शरीर मैं हूं ऐसी अज्ञानता से दुख उत्पन्न होता। शरीर से दुख उत्पन्न नहीं होता, संयोगों से दुख उत्पन्न नहीं होता। संयोग मेरे हैं, संयोग अच्छे हैं, मेरे संयोग को क्यों बिगाड़ा, मेरे संयोग को क्यों भला किया, ये अनंत राग द्वेष का जनक है, वो दुख उत्पन्न होता है उससे। शरीर में तो अभी अनंत प्रभु भी विराजमान है,
और केवल ज्ञान होने के पश्चात शरीर में रहने का समय असंख्य वर्ष नहीं होता। इस क्षेत्र में वर्तमान में केवल ज्ञानी नहीं है, अतएव इस जगत में केवल ज्ञानी बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। इस क्षेत्र में केवल ज्ञानी नहीं है, तब भी ज्ञानी को उसकी शंका नहीं होती। बोलो, अभी हमारे को तुम्हारे को शंका है कि केवल ज्ञानी कहीं नहीं है? नहीं है, बोलो, नहीं। यहाँ नहीं है, विदेशी मेरा में है। हाँ, इस पे मेरा प्रश्न ये था दीदी, पूछ सकता हूँ भी? हाँ, हाँ, तो तो आपने बताया ना, जैसे केवली बनने के बाद, अभी यहाँ पे लिखा है केवली बनने के बाद मोक्ष के बीच में संख्य समय होते हैं, असंख्य नहीं होते। तो जैसे कि ऋषभ देव भगवान की आयु इस काल में मैक्सिमम थी, और ऊपर उधर उधर सिमंदर स्वामी का समय है, तो ये सब पूर्वों में होता है, पल्य में नहीं। पल्य असंख्य होते हैं या अनंत होते हैं, पर पूर्व संख्यात होते हैं। ऐसा सही है जानना? बराबर। जब पल्ले होता है ना, वो पल्ले मतलब गड्ढा, और फिर ना कोई ना, बाल पल्य पर बराबर है, वो तो जानते हैं, पर वो मेरा वो बहुत हाँ, समय हो जाता हाँ, तो वो असंख्यात है होता है, है। या उसको अनंत भी कह सकते हैं, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। और दूसरा ये पूछ रहा था कि सिमंदर स्वामी की आयु तो कितने पूर्व है ना? और ऋषभ देव 1 कोटि पूर्व, तो पूर्व तो फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स होता है, तो वो तो संख्यात हुआ, इसलिए ऐसा लिखा है यहाँ पे। बराबर, ओके, थैंक यू। ओके, और वो मुझे ये जानना था, और हाँ, दूसरा मुझे ये जानना था, पल्य को संख्यात, असंख्यात और अनंत की परिभाषा में कहाँ फिट होता है? पल्ले तो देखो, फिर भी पल्ले बोल रहे हैं ना, वो असंख्यात में जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके ओके, पल्ले जाएगा असंख्यात में। और नहीं, पर जैसे सागर को, जैसे सागर को दीदी अनंत में लेते हैं। देखो, उसमें ऐसा है कि संख्यात, असंख्यात और अनंत का जो जो डिवाइडेशन किया है ना जी, वो डिवाइडेशन पता कैसे किया है? बताइए। कि जिसको केवल ज्ञान जानता हो, मात्र केवल ज्ञान जानता हो, वो अनंत है। वो अनंत है, अच्छा अच्छा, ओके। ऐसा। और जिसको अवधि ज्ञानी, मन पर्याय ज्ञानी जान सके, वो संख्या। और जिसको मति शुद्ध ज्ञानी जान सके, वो संख्या। ठीक, थैंक यू, ये ऐसा अच्छी परिभाषा। डिवाइडेशन, संख्यात, असंख्यात, अनंत, ओके ओके है ना? ओके। अब पर वो जैसे 10 कहते कोड़ा हैं, कोड़ी, 10 हाँ, कोड़ा कोड़ी पूर्व का पल्य, एक पल्योपम। अब वो भी मेरे को सब पूरा याद नहीं है अभी। उद्दार पल्य, बराबर है, उसमें भी व्यवहार फर्क है। पल्य, फिर बराबर, पल्य, फिर कितने हाँ, पल्यों का फिर एक सागर, ऐसे। बराबर बराबर। और सागर में फिर बहुत काल बीतता है। हाँ, पर सागर को जनरली अनंत कहते हैं, भले ही वो अंत वाला होता है, पर इस परिभाषा से अनंत कहते हैं। हाँ, और उसमें एक और, इसको एक अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ऐसा बोला किसी को सागर का बंध हुआ, सागर की आयु उसने बिताई, तो ये जो निगोदी जीव राशि है ना, निगोदिया, ये अनंत काल बिताता है, निगोदिया। जी जी तो जी, यदि उसको अनंत काल की उसकी आयु बंधी है और अनंत काल उसको रुलना है अभी भव समुद्र में, तो कहेंगे वो नियम से निगोद में जाएगा। जी और निगोद में गया तो वो अनंत काल बिताए। तो नहीं, उस पर तरह आपने ये से जो सागर, परिभाषा बताई ना, अनंत केवली का ही विषय, उससे बहुत अच्छा समझता है, क्योंकि अनंत अनंत में कितने फर्क है ना। तो ये सागर वाला अनंत है, उसका तो अंत आने वाला है, फिर भी उसको अन्य कोई छद्मस्त नहीं जान सकता, इसलिए वो केवली का विषय होने से कोई अनंत कहलाता सक्षय अनंत, अक्षय अनंत, ऐसे अनंत के भेद हैं। है। बराबर, नहीं, ऐसे अच्छा, ही क्लियर हो गया। संख्यात, परीत संख्यात, युक्त संख्यात, बराबर है, बराबर। बहुत सारे संख्यात असंख्यात के भेद पड़ते हैं। जी 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 जी, थैंक यू। हाँ, ओके, चलिए देखो आगे क्या कह रहे हैं। इस क्षेत्र में वर्तमान में केवल ज्ञानी नहीं है, अतएव इस जगत में केवल ज्ञानी बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र में केवल ज्ञानी नहीं है, तब भी ज्ञानी को उसकी शंका नहीं होती। ऐसे ही मुनिराज की चर्चा चलती है ना, मुनिराज को
कि भाई मुनिराज कितने, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। अब हमें कोई भावलिंगी संत नहीं दिख रहे। इसी का नाम है, इसी का ये नाम है कि सबसे प्रथम में प्रथम सर्वज्ञ भगवान। सर्वज्ञता मतलब क्या, वीतरागता मतलब क्या। अब उनका कहा हुआ एक एक वचन शिरोधार। इसका अर्थ है कि आपको केवल ज्ञानी की श्रद्धा। समझ आई बात? उन्होंने उनकी दिव्य ध्वनि में जो बात आई है उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, उसको एज इट इज स्वीकार करना। जिन वच में शंकार न धार। लेकिन कैसा सुव्यवस्थित जिन शासन, लेकिन अपने प्रयोजन भूत तत्वों को, प्रयोजन भूत तत्वों के लिए, वेद विज्ञान के लिए आज्ञा से नहीं मानना, उसको उसकी परीक्षा करना। और जिनकी परीक्षा नहीं कर सकते उनको आज्ञा से मानना, क्योंकि केवल ज्ञानी का वचन कभी असत्य नहीं होता। असत्य 2 ही कारणों से बोला जाता है, या तो अल्पज्ञता के कारण और या फिर राग के कारण। और जो केवल ज्ञानी होते हैं वे पहले ही वीतरागी हो जाते हैं। जिसको राग ही नहीं है अब झूठ सच क्यों बोलेंगे। और जिनको सर्व लोकालोक झलक ही रहा है तो उनकी दिव्य ध्वनि में अन्यथा वचन क्यों होंगे। ऐसे दोनों लॉजिक से उन केवल ज्ञानी परमात्मा की निशंक श्रद्धा होना ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए हमें श्रद्धान है कि केवल ज्ञानी यहाँ नहीं है लेकिन विदेह क्षेत्र में है, अन्य क्षेत्रों में हैं। 5 विदेह हैं, अनेक अनेक नगरियां हैं, उन नगरी में है केवल ज्ञानी परमात्मा। और अन्य परमात्मा ऐसे मुनिराज भावलिंगी संत इतनी संख्या मैक्सिमम बताई है तो हैं, होते होंगे। अभी मोक्ष मार्ग चल रहा है, अभी भी 608 जीव 6 महीने 8 समय में मोक्ष जा ही रहे हैं। बोलो अब कौन गिनेगा 608? तुम खुद ही केवल ज्ञानी होगे तो देख लेना, और तब तक केवल ज्ञान की श्रद्धा करो, ऐसा स्वरूप है। तब उनको उसको केवल ज्ञान की बात तो जमी ही नहीं, किंतु एक भी ज्ञान की बात उसको जमी नहीं। यदि उसको केवल ज्ञानी के संबंध में ही शंका है, कोई केवल ज्ञानी होते कि नहीं होते, तो फिर ये जिनवाणी का आधार क्या है फिर? बोलो किसने देखे भगवान महावीर के माता पिता? कौन बताएगा कि भगवान महावीर के की माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ? किसने देखा? हम कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं उनकी माता का ये नाम था, पिताजी का ये नाम था, उनकी इतनी आयु थी, इतनी हाइट थी। कैसे बोलते हैं हम? कैसे बोल रहे हैं अभी जो इतनी चर्चा हो गई? कैसे बोलते हैं कि उनकी 84 लाख पूर्व की आयु थी आदिनाथ भगवान की, इतनी बड़ी काया थी? ये सारी बातें किधर से आई? दिव्य ध्वनि से ही तो आई। सर्वज्ञ से आई। बोलो यदि आप सर्वज्ञता को माइनस कर दोगे ना तो जिन शासन में कुछ नहीं बचेगा। जानेंगे कि आलू में जीव है, एक बूंद में पानी है, दिख रहे हैं आपको? चरणान योग पूरा शून्य हो जाएगा। करणान योग कैसा अभी दिख रहा है आपको? ज्ञानावणी कर्म का कितना क्षयोपशम है, अभी कितना बंद हो रहा है, पाप बंद हो रहा है, पुण्य बंद हो रहा है, दर्शन मोहिनी का उपशम होता है, तत्सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ये पूरी कर्म फिलोसफी का क्या होगा यदि सर्वज्ञता का श्रद्धान नहीं होगा? बोलो दूरवर्ती पदार्थों को कैसे जानोगे कि कितने नरक हैं, कितने स्वर्ग हैं, कितने द्वीप हैं, कितने समुद्र हैं? स्वयं भी रोमण कोई समुद्र है, वहां पर इतने इतने त्रियंच गति के जीव पंचम गुण स्थान वर्ती हैं। कौन देख के आ रहा है? कैसे देख सकेंगे, कैसे जान सकेंगे? बोलो पूरी बातें चारों अनुयोग किस पर, किसके बेस पर हैं? चारों अनुयोग सर्वज्ञता के बेस पर, उसके फाउंडेशन में सर्वज्ञता है। यदि सर्वज्ञता ही ज्ञान में नहीं तो फिर कुछ नहीं। अगर सर्वज्ञता की बात नहीं जमी तो फिर एक बात भी नहीं जमी, ऐसा कह रहे हैं। एक कोई बात नहीं सेट हो सकती सर्वज्ञता के बिना।
आशब दुख रूप है और आशब से बंद होता है, किसको दिख रहा है? जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक। सूझ रहा है कि नहीं सूझ रहा? उनको प्रत्यक्ष सूझ रहा है, केवल ज्ञानी को परोक्ष सूझ रहा है। अपन तो रोज ही पढ़ते हैं ऐसा। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।